तो आज हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। कभी कभी आपको सिलेबस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स दिया जाएगा, तो एज यू नो कि प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन सेम ही होते हैं। तो कहा जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। यहाँ पे ए क्या है? ए कोई मैट्रिक्स है, कोई भी ऑर्डर का। सो देखते हैं कि फर्स्ट है कि द प्रोडक्ट इज डिफाइंड इफ द एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है। एंड दूसरा क्या है कि द प्रोडक्ट बी ए इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। ओके। सो पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं और रूल देख लेते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डिफिनेशन है कि लेट ए आई से बी ए एम बाय एन मैट्रिसेस एंड लेट बी जे के बी ए एन बाय पी मैट्रिसेस, देन द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स एज सी आई के। मतलब क्या है कि ए जिसका ऑर्डर एम बाय एन है और दूसरा बी जिसका ऑर्डर एन बाय पी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एम जो है रिप्रेजेंट करता है रोज़ को और एन जो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और यहाँ पर भी एन जो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, सॉरी रो को, और पी को रिप्रेजेंट करता है रोज़ को, सॉरी एन रिप्रेजेंट करता है रोज़ को और पी रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, मैट्रिक्स बी का और मैट्रिक्स ए का रोज़ एम और कॉलम बी। तो हम देख सकते हैं जो पहला प्रिंसिपल है कि द प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है ना। तो बी के जो हम रोज देखते हैं एन है और ए के जो कॉलम है वो एन है, यानी दोनों इक्वल है, यानी ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट के रूल हैं। सो प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स सी आई के। वो जो नया ऑर्डर मेरा होगा ना, वो जो नया मैट्रिक्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी का, तो उसको हम सी बोलेंगे और उसका जो ऑर्डर होगा वो आई के का होगा। ओके। सो मेरा आई और के क्या होगा वो हम देख लेंगे आगे। सो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रूल है कि इफ़ ए इज ए मैट्रिक्स एम बाय एन एंड मैट्रिक्स बी इज एन बाय पी मैट्रिक्स, देन ए बी विल बी एम बाय पी मैट्रिक्स। दैट मीन्स अगर इसको हम फाइंड करना चाहते हैं ये कौन सा ऑर्डर का होगा, तो एम बाय एन और एम बाय पी करके ये एन एन काट लेंगे। जो नया ऑर्डर मेरा होगा वो होगा एम बाय पी मैट्रिक्स का। ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं कि क्या है। कि जैसे बोल क्वेश्चन है कि फाइंड द एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट सी ए बी। तो मेरा मैट्रिक्स ए है जो कुछ 3/4 का है और मैट्रिक्स बी जो 4/2 का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है इक्वल है, यानी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है सॉल्व। तो नया जो मैट्रिक्स मेरा सी का मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो 3/2 का। ये 4 कट जाएगा, ये काटने का रूल है जो कि हम देख सकते हैं ना। अब जो मेरा मैट्रिक्स मिलेगा वो 3/2 का, यानी 3 रोज और 2 कॉलम होंगे। तो फर्स्ट है कि पहला रो और पहला पहला कॉलम कैसे फाइंड करना है। तो कहता था सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ए विद द फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि इसके रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। और कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में एडिशन का दे देंगे। जैसे कि देखते हैं 1 × 1 + 2, यहाँ पे बीच में एडिशन है। उसका 2 × -2 + 3 × 3 + 4 × -4, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये -16 आ जाएगा और उसका C11 आ जाएगा मेरा -10। सेम सेंस में C12 क्या होगा, यानी इस बार पहला रोज और दूसरा कॉलम, यानी पहला रोज मेरा 1 2 3 4 तो है ही मैट्रिक्स ए का, और बी का दूसरा कॉलम देखते हैं तो 2 0 -2 और 3 है। तो जिस तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए हैं इसको भी इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 2 होगा, फिर प्लस देंगे 2 × 0, फिर प्लस देंगे 3 × -2, फिर प्लस देंगे 4 × 3। तो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेरा C12 जो आया है
1 मल्टीप्लाई 2C 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस इस तरह से मेरा 8 आया है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा C11 C12 आ गया। सिमिलरली उसी तरह से C21 भी फाइंड करेंगे, आप देख सकते हैं, और C32 तक निकाल लेंगे। और थोड़ा देर यहाँ पे रुक जाते हैं, आप देख सकते हैं C11 C12 C22 C31 C312 एंड सो ऑन। सो मेरा जो नया मैट्रिक्स होगा जो C11 C12 C21 C22 एंड C31 C32, जो कि हम देख सकते हैं कि मेरा जो कंडीशन है फॉलो किया है, जो बोला गया था आपको कि ये जो नया मैट्रिक्स होगा 3 रो 2 कॉलम, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 रो और 2 कॉलम है। नेक्स्ट सवाल एक रफ में हम बनाए हैं जो कि आपको ये काम देगा, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई ए और बी मैट्रिक्स है, तो ए बी यानी ए गुना बी। तो देखिए आप नॉर्मल दिमाग लगाइए कि ये ए इस तरह से 7 बनता है, यानी इसके रो और इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, इसका रो और इसके साथ कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 4, सेंस, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह जिस तरह से इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई किए हैं, फिर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई किए हैं, सेम सेंस में इस दोनों को भी करेंगे, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टोटल रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टोटल रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम पाएंगे कि मेरा नया जो मैट्रिक्स मिला ये भी कुछ इस प्रकार मिला। थैंक यू। लास्ट में ये बोलना चाहेंगे, हो सकता है कि वीडियो बनाने में कुछ लड़खड़ाहट हो, तो हम उसको धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। वो चूँकि हम अभी नए हैं तो हमको उतना सही से आइडिया नहीं है कि हमको किस तरह से करना चाहिए, वो धीरे धीरे वीडियो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। थैंक यू। और नेक्स्ट अब थ्योरम चर्चा करेंगे जो मुंगेर यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, जितने भी इस यूनिट के थ्योरम है वो धीरे धीरे हम अपलोड कर देंगे।